हेलो एवरीवन, फिजिक्स वाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझेंगे कि जो है किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए इसको वन बाय वन करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देख लो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग विद्युत आवेश का देखेंगे विमीय सूत्र क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसको निकालते हैं। करंट हमको पता है अच्छी तरह से कि करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, आवेश बाई समय होता है। इस समय को आप इधर भेज दोगे तो करंट इनटू टाइम हो जाता है क्यू। और इसी चार्ज का हमसे पूछ रहा है वीमा। वीमा अगर पूछ रहा है तो करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी लिखते हैं हम लोग। और इस तरह से हमारा चार्ज का वीमा निकल गया एटी। तो ये बी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहा जाता है। तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लीजिए ये है Q1 और ये है Q2 और ये है R। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको बताया भी है। आप जाके इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाके पूरा आप जो है इसका वीडियो देख सकते हो। देखो क्या है, कूलम कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलम का नियम है, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अब इसके बाद देखो तीसरा में देखिए क्या पूछ रहे हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स भी अदिश है, विद्युत तीव्रता, विद्युत स्थिति ऊर्जा ये भी अदिश राशि है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपका जो है क्या है, ये सदिश है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह से आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही आपका जो है वेक्टर है, बाकी स्केलर है। किसी भी तरह का एनर्जी होगी तो वो स्केलर है। ठीक है, फ्लक्स भी जो है मैंने आपको बताया है, फ्लक्स जिसको फाई लिखते हैं। और ये जो होता है फ्लक्स, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ए। ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट से जो फ्लक्स मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ये चारों ऑप्शन में से आपको जो है बताना है कि टॉर्क जो है, टॉर्क के लिए जो है क्या होगा रिलेशन। चलिए देख, P क्रॉस E ये हमारा सही है। टॉर्क जिसको टाउ बोलते हैं ये क्या होता है, P क्रॉस E। ये है आपका डाइपोल मोमेंट जिसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, टॉर्क। ये टॉर्क जो है किस पे लगता है, डाइपोल पे लगता है। कब, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब। और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पी क्रॉस ई। तो इसका आंसर ए है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, दिस इज द, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे देख लो, फोर्स के लिए होगा न्यूटन, चार्ज के लिए होगा कूलम। क्या हो जाएगा, इस कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन पर कूलम। तो देख लो इसमें से कौन सही होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। तो ये इंडिकेट करता है सी, ऑप्शन सही सी जो है वो आपका सही है। देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। ठीक है, क्या मतलब है, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि जो भी चार्ज बॉडी के ऊपर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमेशा जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। याद रहे, किसी भी बॉडी के ऊपर सबसे छोटा जो चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे छोटा आवेश है। और जो भी चार्ज इसके ऊपर होगा वो क्या होगा, n के मल्टीपल में होगा। ठीक है, मतलब 2 अगर जो है इलेक्ट्रॉन है तो 2 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। मगर ये जो आवेश है, ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, 3/2 ये नहीं हो सकता है आपका, तो फ्रैक्शन वाला चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है, ठीक है, मिनिमम चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। और जो भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो n मतलब इंटीजर के क्या होगा, मल्टीपल होगा, जहां n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लीजिए कि यह कोई पॉइंट चार्ज है आपका Q, इसके कारण r दूरी पर कोई पॉइंट P है। अगर यहाँ पर आपको पोटेंशियल देखना होगा तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, सूत्र है KQ/R, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या है, R का इनवर्सली है, मतलब V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ठीक है, R का। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर सही होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आपका आंसर सी करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा। देखो कूलम फोर्स, इसके लिए आपको जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। तो इसको समझिए कि जो है वो कूलम कांस्टेंट है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये है आपका फोर्स। तो क्या हो जाएगा, हमको चाहिए जो है एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को लाइए इधर इस साइड, और फोर्स को भेज दीजिए नीचे, फोर्स को भेज दीजिए नीचे। इधर है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई, ये तो आपका यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दीजिए। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। अब एक और चार्ज है तो इसका भी कूलम हो जाएगा, मतलब कूलम का स्क्वायर, और नीचे में है फोर्स, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। डिस्टेंस है R, दोनों चार्ज के बीच का दूरी है R डिस्टेंस, इसका हो जाएगा मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा तो आपको जो है क्या दिखेगा, आपको मिलेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ये जो बी है यही आपका सही आंसर है इसका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको किसको जो है डिफ्लेक्ट कर सकता है। देख लीजिए, न्यूट्रॉन को, ठीक है, गामा किरण, एक्स किरण, अल्फा कणों को। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अल्फा, ठीक है, अल्फा कण, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो इसको जो है ये डिफ्लेक्ट कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है। और ये सब जो देख रहे हो आप, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, नो चार्ज। गामा किरण और एक्स किरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको भी जो है ये विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। कौन, विद्युत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अल्फा कण को जो है डिफ्लेक्ट कर सकता है, अल्फा पार्टिकल को। चलिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा एक कूलम चार्ज में, वो होता है आपका 6.25 × 10⁻18। आप इसको निकाल भी सकते हैं, Q दिस इज इक्वल टू, Q बराबर होता है Ne, ठीक है। तो Q यहाँ पे बोल रहा है एक कूलम, और N को आप जो है रहने दीजिए, E को ले आइए नीचे। तो चार्ज ओपन इलेक्ट्रॉन का जो है वैल्यू होता है कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ऊपर में भी कूलम है तो ये कूलम कूलम कट जाएगा। इस तरह से जैसे इसको जो है आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मैं टिक नहीं कर रहा हूं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है तो कैसे सही है ना। फॉर्मूला देखिए बहुत सारा है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव बड़ा आसानी से बनेगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप फॉर्मूला को जरूर आप रटे, याद करें उसको, ठीक है। तो हर चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ विथ रीजन, ये ऑप्शन जो है क्यों सही है उसको मैं सॉल्व करके भी साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये है हमारे पास, ए वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है। क्या मतलब है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसमें जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है, ठीक है। अब ये ऑप्शन जो है क्यों सही है ये भी आप जो है देख सकते हो यहाँ पे। देखिए रिलेशन क्या आपके पास, आप अच्छी तरह जानते हैं, विभव जो होता है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है वर्क बाय चार्ज,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू को आप इधर भेजिएगा तो V इंटू क्यू बराबर हो जाएगा वर्क V और क्यू। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है तो E रखिए, ठीक है, वोल्टेज V, और वर्क जो देख रहे हैं यही आपका एनर्जी है, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो विभव है वो 1 वोल्ट का है तो यहाँ पर आप 1 वोल्ट आप रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो पता चल गया हमको 1 वोल्ट विभवांतर पे इलेक्ट्रॉन को जब एक्सीलरेट करेंगे तो उसमें एनर्जी जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बंद पृष्ठ के भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। क्या मतलब है इसका? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर जो है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये डाइपोल जो बना होता है वो इक्वल चार्ज से, ठीक है, और अपोजिट होगा, या माइनस तो या प्लस होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये कोई बंद जो है आपका, ठीक है, पृष्ठ है और इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप रखे हैं तो बताइए कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा, है ना, कितना होगा ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपके पास रिलेशन है, वो क्या है, फाई, जिसको फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये होता है टोटल चार्ज, टोटल आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल आवेश यहाँ पर देखिए तो क्या है, एक है आपका माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू, और नीचे में है एप्सिलॉन नॉट। दोनों चूंकि सेम है और अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फ्लक्स आ रहा है बाबू वो आ रहा है 0, ठीक है। ये आ रहा है आपका फ्लक्स, बातें समझ में आ गई। इस बंद पृष्ठ से जो है टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो क्या है, 0, ठीक है। फ्लक्स यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इस तरह से रीजन के साथ आपको जो है समझना है, तब बातें समझ में आएगी, है ना। देखो, ऑब्जेक्टिव को आपको रटना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। रटना है तो फॉर्मूला को रटिए, ये सब आराम से, बड़ा आराम से आपसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगा? देखिए, समझिए इसको क्या बोल रहे हैं ये। देखिए, कोई कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू को बोलते हैं कैपेसिटेंस, वो C दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ज जो है वो Q है। तो एनर्जी स्टोर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं वो है C, और चार्ज जो स्टोर होगा इसमें, ठीक है, आवेश जो भी इसमें संचित होगा उसके लिए जो है U बराबर है 1/2 चार्ज, ठीक है, जो कि Q²/C होता है। ये रिलेशन है, इसको आप याद रखिए। और इसी को बोल रहा है ये क्या, ठीक है, इसी को ये बोल रहा है संचित ऊर्जा W। ये W है। अब ये क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखना। अब बोल रहे हैं ये 1/2C, इसको रहने दीजिए। अब चार्ज को ये बोल रहे हैं क्या, बढ़ा के 2Q कर दिया गया। तो इस चार्ज की जगह पर हम क्या करेंगे, रखेंगे 2Q, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। और अभी जो निकाल रहे हैं, ठीक है, वो संचित ऊर्जा अलग आएगी, उसको W' बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/2C, और ये 2 2 जा 4, 4 Q², ठीक है। इस Q² को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये है W'। तो ये जो 4 आप देख रहे हो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2 Q²/C जो है वो क्या है, W है। 1/2 Q²C, इसके यहाँ पर रख दीजिए W, और गुना में कौन है आपका 4, और ये है आपका बाद वाला संचित ऊर्जा। तो देखिए यहाँ 4 टाइम्स है, ठीक है। शुरू वाला जो भी आपका जो है संचित ऊर्जा था उसका क्या है, 4 गुना हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये जो है संचित ऊर्जा जिसको ये W बोल रहे हैं उसका फॉर्मूला है ये 1/2 Q²/C, ठीक है। खाली चार्ज को बोला गया 2Q करने के लिए, तो इस Q के मैंने कर दिया जो है 2Q, इसका स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा Q², ठीक है। तो बाकी सब अगर आप देखोगे 1/2 Q²C, यहाँ भी है 1/2 Q²C, W है, तो इसके जगह पर इतना के जगह पर आप लिख दीजिए W। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, शुरू वाला का 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 को इसे बोल रहा है 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं इसमें, देखिए क्या पूछ रहे हैं। इसे बोल रहे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर है, और तीनों को सबसे पहले जो है बोल रहे हैं ये कि कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर है और तीनों को क्या करते हैं, पैरेलल में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से तीनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो पैरेलल में मैंने आपको बताया है कुछ इस तरह से ये तीनों को जोड़ दिया,
ठीक है। तीनों का जो वैल्यू है कैपेसिटेंस है वो सी है, ये तीनों का वैल्यू सी है। अब बोल रहे हैं कि तीनों को पहले आपने जो है जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक है, उसके बाद फिर ये तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। ये तीनों को फिर किसमें जोड़ना है आपको, सीरीज में। कुछ इस तरह से सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं। तो इससे जो आएगा आपका इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस वो निकाल लीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, पैरेलल के लिए वो क्या है आपका, वो है C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों की वैल्यू चूंकि सेम है, इसका भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये हो जाएगा 3C, ठीक है। CP यहाँ पर आ गया 3C। अब इसके लिए आप जो है सीरीज के लिए निकालिए। तो सीरीज के लिए क्या होगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीरीज के लिए, देखो तो क्या होगा, ये है आपका C और ये है 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3/C, 3/C। और ये है 1/CS, पलट दीजिए तो CS जो निकल के आ रहा है बाबू वो है आपका C/3। अब देखो जैसे बोल रहा है उसी तरह से हम लोग रेशियो को लिखेंगे। पहले जो है क्या बोला था, पहले पैरेलल बोला था, बाद में सीरीज बोला था। तो पहले जो है पैरेलल, उसके बाद फिर जो है सीरीज, दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं। याद रहे, पहले इन्होंने बोला है पैरेलल और बाद में सीरीज बोला है, आपको उल्टा नहीं कर देना है, ठीक है ना। उलट देंगे तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले इन्होंने बोला है पैरेलल, तो पैरेलल वाला का रखिए वैल्यू यहाँ पर क्या है, पैरेलल का जो वैल्यू है वो 3 गुना C है। और उसके बाद देखिए तो सीरीज के लिए जो है वो C/3 है, C/3, नीचे में जो 3 है इसको ऊपर कर दीजिए, C से C कट जाएगा तो 3 3 9 मतलब 9:1। यही इसका आंसर है, 9:1, ये सही है। अगर यहाँ पर आप जो है चेंज कर देते हैं तो क्या होता, ये 1:9 आता। इसलिए जैसे ये बोल रहे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। पहले उन्होंने बोला है पैरेलल, तो पहले जो है पैरेलल लिखिए, उसके बाद सीरीज को नीचे में और जो वैल्यू आई है उसको हम लोग रख के निकाल देंगे। 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। क्या मतलब है, मतलब यह कोई कैपेसिटर है, ये कोई आपका कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो दिया हुआ है, यह है 100 माइक्रोफेरेड, ये दिया हुआ है। अब इसको जो है चार्ज किया जा रहा है 100 वोल्ट से, ठीक है। जो चार्ज किया गया है वो कितना से किया गया है, वोल्टेज इसका दिया हुआ है वो है 100 वोल्ट। तो आपसे बोल रहे हैं एनर्जी स्टोर कितना होगा इसका। देखो एनर्जी के स्टोर के लिए फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/2 CV²। तो 1/2 को आप 10 का 10 रखिए, C जो दिया हुआ वो C, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है C 100 है तो 100 रखिए। माइक्रो दिया हुआ है कि माइक्रो है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और इनटू क्या कीजिए V² मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार आप 100 को लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 2 4 2 6, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 और यहाँ पर 10⁻+6 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5। मतलब केवल इस फॉर्मूला पर आपको बैठाना है और खुद से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला देखो पता होना चाहिए आपको, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।